बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, क्योंकि इस समय हरियाणा की राजनीति में खूब वार पलटवार हो रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि एक अगर नेता सियासी वार करता है तो तुरंत एक बड़ा करारा जवाब भी दिया जाता है। ऐसा हमने हरियाणा के शीतकालीन सत्र में भी देखा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं। चंडीगढ़ में देवेंद्र बबली, जो कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इनेलो के विधायक अभय चौटाला पर जमकर सियासी प्रहार किया है। लोगों को भ्रमित करते हैं अभय चौटाला, ये कहना है देवेंद्र बबली का। अभय चौटाला का सपना पूरा नहीं होने वाला, ये भी उनके ओर से कहा गया। लोगों को भड़काने वाली राजनीति करते हैं अभय चौटाला। देवेंद्र बबली कह रहे हैं आने वाले समय में नहीं होगा इनेलो का एक भी विधायक। बड़ी बात कही है उन्होंने, क्योंकि खुद इकलौते विधायक हैं अभय चौटाला सदन में, और अब कह रहे हैं देवेंद्र बबली कि एक भी विधायक इनेलो का आने वाले वक्त में नहीं होगा। हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली से बातचीत की है। वो बातचीत सुनिए, क्या कहा अभय चौटाला को लेकर। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि आखिर फिर सरपंचों के चुनाव ही क्यों कराए गए हैं। एक तो पावर घटा दी, फिर सरपंचों के चुनाव क्यों कराए। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब ऐसा समय आने वाला है कि जहां भी पंचायत मंत्री जाएंगे, जिस भी गांव में जाएंगे, यही सरपंच सारे मिलकर के अब विरोध करेंगे, इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। देखिएगा, अब मैं उनको क्या इसका जवाब दूं। वो हर चीज़ को लोगों को भ्रमित करके दोबारा एक सपना सजो के हर रात शाम को सोते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं इस जीवन में पूरा होने वाला है। और इस तरह की राजनीति, लोगों को भड़काने वाली राजनीति, और उनका व्यवहार देखते हैं विधानसभा में कैसा होता है, पब्लिक के बीच में उनका व्यवहार कैसा होता है। वही एक कारण था तो इतनी बड़ी एक पार्टी, उनका क्षेत्रीय दल था, सिर्फ एक पर सिमट कर रहेगी। और आज जो उनका व्यवहार है, आने वाले समय में ये एक भी खत्म होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो उनका व्यवहार, और रही उनके ऐलनाबाद की बात, उनके ऐलनाबाद के अंदर ही बहुत लगभग मैं ये कह सकता हूँ 80%, हो सकता है 90% भी जो लोग हैं जो अपने गांव का विकास चाहते हैं, सरकार की नीतियों का, जो योजनाएं प्रयोजनों का फायदा उठाना चाहते हैं, वो आने वाले टाइम में आपको सरकार की तरफ से अगर मंत्री को वहां जाएगा तो उसको सम्मानित करते हुए नजर आएंगे आपको। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पढ़ी लिखी पंचायत है, अब वो भ्रमित होने वाले लोग नहीं है। एक दबाव, गुंडागर्दी, उनसे पूछिए इलाहाबाद में भाई कितने टाइम से वो सत्ता में रहे, उनके परिवार से, अगर उनके पीछे से पिछले बार एक मेरे मामला संज्ञान में आया था, एक जो मोर्चरी होती है उसका क्या हालात थे वहाँ पे। मतलब मैं ये सारी आंकड़ों के साथ बात करूँगा। कभी मुझे मौका मिला इलाहाबाद में जाने का तो मैं जाके बता के आऊँगा लोगों को कि ये लोग सिर्फ वोट के साथ नोट बटोरने की राजनीति करते थे। प्रदेश को लूटने की जो राजनीति थी, कितने मुकदमे जो चले हुए हैं, वो जनता अब बेवकूफ़ नहीं है। वो किस चीज़ के मुकदमे हैं पता नहीं है जनता को। भाई प्रदेश में वोट की ताकत से आपने वोट बटोरा और उसके बाद आपने दूसरा धंधा कौन सा शुरू किया, रिकवरी एजेंसी बनाकर पूरे प्रदेश का जो धन लूटने का काम किया। अब जनता समझ चुकी है। यही तो कारण है कि एक सीट पर सिमट कर वो रहे। तो इस तरह की राजनीति हरियाणा प्रदेश जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे साथ इस वक्त गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता फोन पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने देवेंद्र बबली से बातचीत की। देवेंद्र बबली ने जो भी कहा, गुलशन, लग रहा है कि अब इनेलो और जेजेपी के बीच भी राजनीतिक संग्राम छिड़ने वाला है। सरपंच का मुद्दा जो ग्रांट का है वो सदन में भी हमने देखा खूब उठा, लेकिन अब देवेंद्र बबली सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं और करारा जवाब दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कमल, जिस तरीके से सरपंचों की पावर कम करने का मुद्दा विधानसभा में भी गरमाया हुआ था और उस पर अभय सिंह चौटाला ने भी खबर अभी तक पर स्पेशल बातचीत की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जिस तरह से सरपंचों की पावर कम की गई है, तो मंत्रियों, जो पंचायत मंत्री हैं, जब भी वो किसी गांव में जाएंगे तो वहां पर यही सरपंच जो है उनको घुसने नहीं देंगे। तो इस पर आज देवेंद्र बबली ने साफ तौर से अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा है और ये कहा है कि ये लोगों को भ्रमित करते हैं और रोजाना रात को एक सपना लेकर संजोते हैं कि उनकी सरकार बनेगी। हालांकि इस जीवन में यह कभी पूरा नहीं होगा, ये देवेंद्र बबली ने कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि ये लोग अपनी सरकार में वोट के साथ जो है नोट बटोरने की राजनीति करते रहते हैं और इन्होंने अपनी सरकार में रिकवरी एजेंसी भी खोली हुई थी। तो यानी कि सीधा साधा निशाना ये साधा गया है कि जब इनेलो पार्टी हरियाणा में सत्ता में थी
तो उस समय इन्होंने गुंडागर्दी और दबाव की राजनीति की थी, और तब ये लोग वोट के साथ नोट बटोरने की जो है राजनीति लेकिन करते थे दूसरी और तरफ से भी उन्होंने सियासी अलग-अलग तीर जगह छोड़ने की रिकवरी पूरी एजेंसियां तैयारी खोली। होगी गुलशन, क्योंकि अभय चौटाला आप जानते हैं कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उनके बयान भी सुर्खियों में रहते हैं काफी, और देवेंद्र बबली की बात पर वो भी बड़ा पलटवार कर सकते हैं जब उन तक ये बात पहुंचेगी। देखिए, बिल्कुल राजनीति में कमल, अभय सिंह चौटाला जो है जब भी अपना कोई भी बात रखते हैं तो वो बेबाकी से रखते हैं, और जब देवेंद्र बबली ने उन पर निशाना साधा है मंत्री ने, तो जरूर अभय सिंह चौटाला इस पर रिएक्शन देंगे, और क्या कुछ वो कहते हैं हम जनता को ये जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ साफ तौर से देवेंद्र बबली ने उनकी सरकार रहते हुए ये कहा है कि वो लोग जो है रिकवरी एजेंसियां उन्होंने खोली हुई थी और वोट के साथ नोट बटोरने की वो राजनीति करते हैं। ये रिकवरी एजेंसी से उनका क्या मतलब था? देखिए, रिकवरी एजेंसी का मतलब उनका सीधा साधा ये था कि उन्होंने जो पैसा जो कमाया है, जो आज उनके ऊपर मामले दर्ज हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि वो जनता जो है सब कुछ जानती है कि उन्होंने ये धन कैसे बटोरा है। उन्होंने गुंडागर्दी से बटोरा है, उन्होंने दबाव से बटोरा है, और जगह जगह जो है उन्होंने एजेंसियां खोली हुई थी कि ताकि जो पैसा कलेक्शन जो उनकी सरकार में उस समय होता था, तो ये लोग रिकवरी एजेंसी। बहुत गंभीर आरोप हैं गुलशन, अपने आप में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और इनेलो की जी बोलिए गुलशन। देखिए, बिल्कुल मंत्री देवेंद्र बबली ने बड़े गंभीर आरोप जरूर लगाए हैं, क्योंकि लगातार जो सरपंचों की ग्रांट का मामला उठ रहा था, तो खुद अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि जो 20 लाख रुपए की जो बात थी उस पर उन्होंने कहा कि 20 लाख नहीं, विकास कार्य के लिए ज्यादा पैसे जो है सरपंचों को देने चाहिए, और ई टेंडरिंग से नहीं, जबकि इनको जो है मैनुअल तरीके से देने चाहिए। जो भी विकास कार्य में पैसे खर्च हो और वो गांव के विकास में ही होते हैं। हाल ही में सरपंचों का चुनाव क्यों कराया गया, ये भी अभय सिंह चौटाला ने कहा था। ये बातचीत में बहुत बड़ी बड़ी बातें गुलशन कही गई हैं, और ये भी सीधा सीधा जवाब दिया गया है कि जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है सरपंच की ग्रांट का, वो मुद्दा मानते ही नहीं है देवेंद्र बबली, और जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 से 25 लाख रुपए ग्रांट की बात की, लेकिन ई टेंडरिंग भी उसमें शामिल रहेगी। वो 2 लाख रुपए से ऊपर का टेंडर होगा तो वही टेंडरिंग के माध्यम से ही होगा। शुक्रिया गुलशन, आप हमारे से जुड़े, आपने जानकारी दी, और ये खास बातचीत जो आपने की उसके बाद एक निचोड़ ये आया है निकलकर कि राजनीतिक संग्राम जरूर छिड़ने वाला है इस मुद्दे पर। फिर से हमने सदन में भी देखा कि मुद्दा उठाया गया था, जेजेपी के विधायकों ने भी उठाया खुद, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जवाब दिया था।